नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में जो दूसरा पाठ है 55, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का आधे हिस्से का हमने अध्ययन किया था। आज हम बचे हुए हिस्से का अध्ययन करेंगे। यह पाठ लेखिका कृष्णा सोबती इन्होंने लिखा है। हमने इस पाठ में देखा था कि लेखिका कृष्णा सोबती यह हमें बचपन की ओर लेके जाने वाली थी और वो उनके बचपन में जो कुछ घटनाएं घटी थी उसके बारे में बताने वाली थी। वो बचपन में क्या करती थी, बचपन में किस रंग के कपड़े पहनती थी, बचपन में किस प्रकार के कपड़े वो पहनती थी, बचपन में किस प्रकार वो रहती थी, बचपन में उन्हें कौन कौन से काम करने पड़ते थे, बचपन में वो क्या करती थी, आज का समय और उनके काल का समय, इसमें क्या अंतर आया है। ये सभी बातें हमने इस बचपन पाठ के आधे हिस्से में देखे थे और कृष्णा सोबती जो है वह हमें उनके बचपन के बारे में जो कुछ बातें हैं वो बता रही थी। यहाँ तक शायद हम आए थे और कृष्णा सोबती हमें ये बता रही थी कि वो शिमला में रही थी और शिमला में रहकर वो क्या करती थी, तो जो कुछ वो कार्य करती थी, जो कुछ वो खाती थी, उसे जो कुछ पसंद था वो हमें बताने की कोशिश कर रही थी। तो शिमला में रहकर उन्हें बहुत कुछ चीज़ें पसंद करती थी और वो चीज़ें खाने का काम वो करती थी, जैसे कि फल में रसभरी, कसमल, चेस्टनट जैसे फल उसे पसंद थे और वो खाने की कोशिश हमेशा करती रहती थी। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि उन्हें गर्मा गर्म चने खाना भी पसंद था और वो अनारदाने का चूर्ण और गर्मा गर्म चने खाने पसंद करती थी और वो मज़े से वो खाती थी। और आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ भी चने बेचने वाले लोग होते हैं और वो कागज़ से कोन बनाकर उसमें चने डालकर और उस चने पर चूर्ण छिड़ककर हमें वो खाने के लिए दे देते थे। तो इसी प्रकार उसे भी शिमला में जो अनारदाने का चूर्ण या गर्मा गर्म चने वो खाने का काम करते थे और इसी प्रकार वो खाती थी। हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खाने की छूट मिलती थी और वो चॉकलेट खाना पसंद करती थी। लेकिन वो चॉकलेट कैसे खाती थी, तो वो चॉकलेट खरीद कर जल्दी नहीं खाती थी, तो घर जाकर वह रखती थी और रात को खाना खाने के बाद जब वो बिस्तर पर सो जाती तो बिस्तर पर लेटकर आराम से वो चॉकलेट खाने का काम करती थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ तक आए थे और यहाँ से आगे हमें क्या करना है, देखना है। तो इसके आगे उन्होंने घुड़सवारी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आपको मालूम होगा कि वो क्या करती है, इसके आगे घुड़सवारी के बारे में जानकारी देते। तो उसे घुड़सवारी करना भी बहुत अच्छा लगता है, घोड़ों पर बैठकर घोड़ों का मज़ा लेना भी उन्हें पसंद है। तो इसी प्रकार वो बताती है कि घुड़सवारी भी उन्हें बहुत पसंद थी, वो घोड़ों पर बैठकर घुड़सवारी करती थी। और वो कहती है कि हम क्या करते तो घोड़ों को हम कम समझते हैं। क्या करते हैं, हम घोड़ों को कम समझते हैं, बल्कि घोड़े कैसे होते हैं, रुष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि बहुत ताकतवान होते, अच्छे होते, दिखने में सुंदर होते, ऐसे वो बताती है। हमें घोड़ों को कम नहीं समझना चाहिए, ऐसे वो बात यहाँ बताती है। आगे वो बताती है कि शाम को जब रंग बिरंगी गुब्बारे हो जाते तो गुब्बारे उड़ाने के लिए भी उन्हें बहुत पसंद थे और वो गुब्बारे क्या करते थे, उड़ाते थे और वो गुब्बारे उड़ाने के लिए दूर दूर तक क्या करती थी, जाती थी। और वो बताती कि आगे वो क्या है, वह चर्च भी दिखाई देता था। आपको मालूम होगा कि शिमला में चर्च भी बहुत है, उनके तस्वीरें हम देख सकते हैं। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ कि जो चर्च में आपको क्या करती है, दिखाती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि उस तस्वीर में हम क्या कर सकते हैं, चर्च में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो तस्वीरें होती है वो चर्च में हम वहाँ का जो चर्च होता है
वह हमें क्या होता है, दिखाई देता है। यहाँ आप ये तस्वीर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ चर्च की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ये किसकी तस्वीर है, तो चर्च की तस्वीर है। और ये शिमला की यहाँ की तस्वीर है। तो इसी प्रकार की चर्च वहाँ आपको क्या होते हैं, दिखाई देते। तो ये चर्च वहाँ दिखाई देते थे और वो बताते कि चर्च में घंटियाँ बजती थी और उस घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक क्या होती थी, फैलती थी, सुनाई देती थी। और ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु ही क्या कर रहे हैं, कुछ स्वयं प्रभु यीशु क्या कर रहे, उसे संगीत से हमें बुला रहे या घंटी बजा रहे, ऐसे वहाँ क्या होता था, प्रतीत होता था, ऐसे वो बताती। अगले परिच्छेद में वो बताती है कि सामने आकाश जो होता है, आपको मालूम होगा कि आप शिमला में गए होंगे तो वहाँ सूर्यास्त का नज़ारा देखने को अच्छा होता है। और जब सूरज डूबने लगता है तो वो सूर्यास्त का नज़ारा हम देखकर बहुत प्रसन्न होते। तो वो सूर्यास्त का नज़र कैसा होता है वो अगले परिच्छेद में उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आकाश में क्या होती है, फैली हुई दिखाई देती है। जब सूर्यास्त होने लगता है तो गुलाबी रंग की सुनहरी धारियाँ मतलब पट्टे, जैसे आपको मालूम होगा कि प्राणियों के शरीर पर अलग अलग धारियाँ मतलब पट्टे होते हैं अलग अलग कलर के, उसी प्रकार ये सुनहरी धारियाँ नीले आकाश में फैली हुई हमें क्या होती है, दिखाई देती है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुकड़े, यानी कि दूर दूर हम वहाँ देख सकते हैं कि कहाँ क्या होते हैं, पहाड़ी इलाका है और वहाँ दूर बहुत बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हमें क्या होते हैं, दिखाई देते। और वह पर्वत देख के हमें क्या होते हैं, अच्छा लगते है, वहाँ की सुंदरता देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे लगता है। जब वो रात हो जाती है तो वहाँ क्या होती है, बिजली शुरू हो जाती है। और उस पर्वत में ये बिजली कैसी लगती है, तो वो वहाँ की बत्तियाँ टिमटिमाने लगती है। जैसे क्या रात के समय कोई कीड़ा क्या होता है, अपनी आग जलाता है तो कैसे दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार ये जब बिजली शुरू हो जाती है, लाइट लगाई जाती है, तो वहाँ की बत्तियाँ टिमटिमाने लगती है, ऐसे उसे प्रतीत होता है, ऐसे ये लेखिका बताती है। फिर आगे बताती कि वहाँ का जो मॉल है वो कैसे दिखाए, वहाँ का जो दुकान होती है वो दुकानें कैसे होती है, चमकने लगती है। और स्कैंडल पॉइंट भी अच्छा है और स्कैंडल पॉइंट में लोगों की क्या होती है, भीड़ लगती है, ऐसे लेखिका यहाँ हमें दिखाई देती है। आगे वो बताती कि स्कैंडल पॉइंट जो है वो स्कैंडल पॉइंट क्या है, तो स्कैंडल पॉइंट के बारे में वो क्या करती है, हमें बताती है अगले परिच्छेद में। जैसे कि लेखिका कृष्णा सोपती बताती है कि स्कैंडल पॉइंट जो है वो स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दोनों में क्या होती है, दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि शिमला कालका ट्रेन वहाँ चलाई जाती है और टूरिस्ट लोगों को लेकर ये ट्रेन क्या करती है, शिमला में घुमाने की काम करती है। तो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल वहाँ क्या किया गया है, बनाया गया है, ऐसे लेखिका हमें बताती है। अभी शिमला कालका ट्रेन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो शिमला कालका ट्रेन ये मॉडल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने घोषित किया हुआ हमें है। ये ट्रेन कब बनाई गई थी, तो 1903 में ये ट्रेन क्या हुई थी, बनाई गई थी और ब्रिटिश सेना ने ये ट्रेन बनाई गई थी। अभी शिमला कालका ट्रेन जो है ये ट्रेन क्या करती है, शिमला से लेकर कालका तक ये चलती रहती है। और ये इस दो स्टेशन के बीच का अंतर जो है वो 96 किलोमीटर इतना है। और इन दो स्टेशन के बीच में 20 यानी कि 20 स्टेशन आते हैं। तो यानी कि शिमला से कालका तक जाने के लिए 96 किलोमीटर हमें क्या करना पड़ता है, रफ्तार से जाना पड़ता है। और उसी वक्त क्या हो जाता है कि हमें 20 स्टेशन लगते हैं, 20 स्टेशन लगते हैं। अभी यहाँ तक जाते जाते हमें 103 सुरंग लगते हैं, 800 ब्रिज लगते हैं, 900 घुमावदार मोड़ लगते हैं। यानी कि आपको मालूम होगा जब हम रत्नागिरी से बम्बई जाएंगे तो आपको उस ट्रेन से जब आप जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि वहाँ सुरंग लगते हैं,
कई ब्रिज लगते हैं, कई घुमावदार मोड़ होते हैं। तो इसी प्रकार का ये जो शिमला से कालका जाने वाली जो ट्रेन होती है वो ट्रेन क्या करती है, इस प्रकार चलती हुई दिखाई देती है। और उसका भी चित्र मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हो कि ट्रेन दिखाई दे रही है, वहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो ये कालका ट्रेन जो है, शिमला से कालका जाने वाली ये ट्रेन है, इसका नज़रिया आपको मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, सुरंग दिखाई दे रही है, अगले इसमें आपको ब्रिज दिखाई देगा, ट्रेन दिखाई देगी। तो इसी प्रकार ये ब्रिज है, ये ऐसे बहुत सारे ब्रिज पहाड़ी प्रदेश आपको दिखाई देता है। और उस पहाड़ी प्रदेशों में से ये ट्रेन क्या करती है, चलती रहती है। और ये नज़रिया देखकर हम बहुत ही खुश होते हैं। तो इसी प्रकार लेखिका क्या करती है कि हमें यहाँ शिमला से कालका जाने वाली ट्रेन के बारे में बताती है, और उस ट्रेन का मॉडल वहाँ बनाया गया है, ऐसे वो हमें बताती है। तो इसी प्रकार इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीनी के छत वाला स्टेशन दिखाई देता है, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। इसी प्रकार का ये प्रकृति का चित्र हमें वहाँ दिखाई देता है। अगले परिच्छेद में लेखिका हमें क्या बताती है, तो पिछली सदी से, यानी कि उस टाइम क्या था और इस टाइम क्या है, पिछले समय में कैसे, उनके समय में क्या चलाया जाता था, अब क्या है, इसके बारे में वो क्या करती है, हमें बताती है। तो वो कहती है कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी कि जो शिमला से कालका जाने वाली जो ट्रेन थी, वही एक गाड़ी थी जो कैसे चलती थी, तेज़ रफ्तार से चलते हुए हमें दिखाई देती थी, ऐसे लेखिका हमें बताती है। और उन्हें कभी कभी हवाई जहाज़ भी दिखाई मिलते थे। जब वो दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली में वो उनके आवाज़ सुनते थे, और बच्चे क्या करते थे, तो वो हवाई जहाज़ देखने के लिए घर से बाहर दौड़ते आते थे, और वो देखकर उन्हें लगता था कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है, ऐसे उन्हें लगता था। यानी कि हवाई जहाज़ भी उड़ते थे, लेकिन उनकी संख्या कैसी थी, कम थी। आज हम देखते हैं कि जो हवाई जहाज़ है, वो हवाई जहाज़ क्या हो रहा है, बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं। और ये जो कालका ट्रेन है, वो कालका ट्रेन जैसे बहुत सारे ट्रेन भी आज हमें दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रेन का निर्माण आज हुआ है। और ये रफ्तार वाली गाड़ी के बजाय आज हमें मोनोरेल हो, बुलेट ट्रेन हो, ऐसे बहुत सारी ट्रेन का निर्माण किया गया है। यानी कि उस ज़माने में जो ट्रेन थे उनमें चेंज करके, परिवर्तन करके आज बहुत सारी ट्रेन बनाई गई है। ये उस समय के ज़माने में ट्रेन थी, आज के समय में उसमें परिवर्तन होकर बहुत सारे ट्रेनों का निर्माण किया गया है, ऐसे ये कृष्णा सोबती लेखिका हमें बताती है। और वो ट्रेन हो या हवाई जहाज़ जब जाता है, वो जब जाता है तो वो देखने के लिए बच्चे कैसे दौड़ कर आते थे और उन्हें क्या लगता था, ये हमें ये इस परिच्छेद में क्या करती है, बताती है। और अगले परिच्छेद में अगले वो कहती है कि इसी तरह मुझे एक और दुकान पसंद थी, और वो दुकान थी किसकी, चश्मे की। और वहाँ जो डॉक्टर था वो कौन थे, तो अंग्रेज डॉक्टर था, ऐसे वो बताती है। और अगले परिच्छेद में वो बताती है कि शुरू शुरू में वो चश्मा लगाना जो था वो क्या करती थी, लगाती थी। और वो चश्मा लगाना बड़ा उसे क्या लगता था, अच्छा नहीं लगता था, अटपटा लगाता था, अच्छा नहीं लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और क्या करते थे, उसे कुछ कहने की कोशिश करते थे, उसे परेशान करते रहते थे, और वे आँखों में कुछ तकलीफ थी, और इसीलिए लेखिका क्या करती थी, चश्मा लगाती थी। क्यों लगाती थी, तो रात भर वो टेबल लैंप के नीचे बैठकर क्या करती थी, पढ़ाई करने का काम करती थी, अपना काम करती थी, और इसी कारण उसे क्या हुआ था, ये चश्मा लगा था। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था कि जब चश्मा आप हर रोज़ पहनोगी, हर समय पहनोगी, तो वो चश्मा क्या हो जाएगा, आपसे नाक से नीचे उतर जाएगा, यानी कि आपके चश्मे का नंबर क्या होगा, कम होता जाएगा, ऐसे डॉक्टर ने बताया था। लेकिन उनके चश्मे का नंबर कम हुआ, लेकिन वो चश्मा हमेशा के लिए नहीं उतारा गया, क्योंकि वो क्या करती थी, रात में टेबल लैंप के नीचे वो पढ़ाई करती हुई हमें दिखाई देती थी, ऐसे वो कहती है, और इसी कारण मेरा चश्मा नहीं उतारा, ऐसे वो बताती है।
अगले परिच्छेद में वो बताते कि वैसे डॉक्टर साहब ने पूरे आश्वासन दिया था कि चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप ही जिम्मेदार हूँ। क्यों जिम्मेदार हूँ? तो वो क्या करती थी, टेबल लैम्प के सामने काम करती रहती थी और इसी कारण उसका चश्मा नहीं उतारा गया। और ये चश्मा पहनती थी तब उसका जो चचेरा भाई था, वो चचेरा भाई उसे क्या करता था, हमेशा चिढ़ाता रहता था, उसे कुछ न कुछ कहता रहता था। तो वो क्या कहता था वो अगले 4 पंक्तियों में हमें बताया गया है। जैसे आप देख सकते हो, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूरी की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इसी प्रकार ये क्या करता है, यहाँ बताया गया है कि वो बताता है, क्या बताता है कि आँख में चश्मा पहना है आपने, क्या पहना है, चश्मा पहना है, और वो किस प्रकार दिखाई देता है। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि आँख पर चश्मा पहना यह तक की लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, यानी कि दिखाई नहीं देता इसलिए आपने चश्मा पहना है, लेकिन आपकी सूरत कैसी लगती है, लंगूर जैसी लगती है जब आप चश्मा पहनते हो। ऐसे चचेरा भाई उन्हें क्या करता था, चिढ़ाता रहता था। ऐसे लेखिका हमें यहाँ बता दी। लेकिन जब वो चिढ़ाता था तो कुछ भी नहीं कहती थी, बस वो क्या करती थी, उसे देखती रहती थी, सुनती रहती थी, और वो कहती थी कि मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया, यानी कि उसे लगता था कि ये क्यों मुझे ऐसे दोहराता रहता है, ऐसे उसे लगता था। और वो बुरा न मानकर क्या करती थी, वहाँ से वह सब सुनती रहती थी। और जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर क्या करती, आईने के सामने खड़े होकर देखती रहती। यानी कि लेखिका जब वो चिढ़ाकर चला जाता था तो वो अपने आईने के सामने जाकर खड़ी रहकर खुद को देखती रहती कि एक बार वो चश्मा नीचे उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती, फिर पहनती, और इसी करते हुए वो देखती थी। और उसके मन में कुछ पंक्तियाँ आती थी, जैसे कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, यानी कि उसके मन में आता था कि मेरी सूरत लंगूर जैसी बनी है क्या, तो नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऐसे विचार उसके मन में आते हैं, ऐसे उसे लगता था। इसी प्रकार उसके मन में विचार आते हुए हमें दिखाई देते। आगे लेखिका कहती है कि मैंने अपने छोटे भाई को जो टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मज़ा किया भी। यानी कि शिमला में आपको मालूम होगा कि बहुत सारी टोपियाँ पहनते हुए हमें फ़ोटोग्राफी हम क्या करते, निकालते हैं। तो वो जब चश्मा पहना उन्होंने, तो वो क्या करती है, उसके छोटे भाई का जो टोपा था, यानी कि कैप जो थी, वो कैप क्या करती है, वो पहनती है, और उसे कभी कभी अजीब सा लगता तो कभी कभी मजाक भी लगता, ऐसे वो कहती है। आगे वो कहती है कि तब की बात थी, अब चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी कि अब क्या हुआ है, तब की बात अलग थी, तब सब लोग चिढ़ाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, आदत हो गई है, और मेरा चश्मा जो है वो चेहरे के साथ क्या हुआ है, अभी घुल मिल गया है, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे वो कहते कि जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी कि हमें जब चश्मा पहनने की आदत होती है और एक बार चश्मा न पहने तो हमें वो कैसे लगता है, अच्छा नहीं लगता है। यानी कि चेहरे पर खाली खाली, चेहरा खाली खाली लगने लगता है, इसी प्रकार वो कहती है। और अगले लास्ट परिच्छेद में वो कहती है कि याद आ गया वह टोपा काली फ्रेम का चश्मा। यानी कि उन्होंने कुछ फ़ोटो भी निकाले थे कि टोपी पहनकर, काला चश्मा पहनकर, और वो फ्रेम उसे याद आ जाती है, और वही लंगूर की सूरत उसे याद आ जाती है। और वो कहती कि इन दिनों में शिमला में मैं क्या करती थी, सैर पर टोपी लगाना पसंद करती थी, और टोपी पहनकर मैं क्या करती थी, फ़ोटो निकालती थी, और वही फ़ोटो आज मुझे क्या कर रहे, उन्हीं की याद दिला दे रहे। और वो कहते कि मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी, वो टोपी जो थे, कैप जो थे, वो टोपा क्या करती थी, जमा करके रखी थी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सज सल सुबित वाली हिमाचलिया टोपियाँ, यानी कि हिमाचल की जो प्रसिद्ध टोपियाँ हैं वो यहाँ हमें बताती है। यानी कि वहाँ जाकर हम क्या करते हैं, वहाँ की जो प्रसिद्ध टोपियाँ है वो टोपियाँ खरीदते हैं और हम
वो टोपियाँ पहनकर हम फ़ोटो निकालते हैं और वही फ़ोटो फ्रेम करके हम अपनी याद में बना के लेते हैं। तो इसी प्रकार कृष्णा सोबती इन्होंने बचपन, इस पाठ के द्वारा उन्होंने जो कुछ बचपन में किया है इसकी जानकारी हमें यहाँ संस्मरण इस पाठ के द्वारा देने की कोशिश की गई है। तो इसी प्रकार कृष्णा सोबती ने बचपन यह पाठ लिखा है। इस पाठ के द्वारा उन्होंने उनके ज़माने में जो कुछ किया है, उनके ज़माने में क्या था और आज उसमें परिवर्तन हो कि क्या हुआ है, ये हमें बताने की क्या की गई है, कोशिश की गई है, ऐसे यहाँ हमें दिखाई देता है। तो ये बचपन पाठ यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।